अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आइए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन को। आज के सेकंड लेक्चर में हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, अभी इस लेक्चर में हम उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हैं, ओपनिंग भी, एंडिंग भी। उसके अलावा आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्क्रीनशॉट लेकर आपकी बुक से जो है इसे अपलोड कर दिया है इसके अंदर, स्लाइड के अंदर। ये जो क्वेश्चन है सेम उसी तरह का है जिस तरह आपकी बुक में है। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप बुक अपने सामने रख लें और वहाँ से सॉल्व करें तो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इसमें क्या रहा है जी कि अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड। हिज पोजीशन ऑन 31 December 2004 वाज एज फॉलोज: कैश एट बैंक 3000, स्टॉक 20,000, debtors 30,000, machinery 50,000 and creditors 23,000. His position on 31st December 2005 was as follows: cash at bank 4,000, stock 25,000, debtors 45,000, machinery 45,000 and creditors rupees 25,000. During the year, the trader introduced rupees 10,000 as further capital in business and withdrew rupees 300 per month. From the above, you are required to ascertain the profit or loss by the trader for the year ended on 31 December 2005. अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो सी हैं वो अवेलेबल हैं, हमें दी हुई हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम इन क्वेश्चंस के अंदर जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, ओपनिंग भी और एंडिंग भी। और फिर मैंने आपको उसकी वजह ये बताई थी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम ओपनिंग क्यों बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम एंडिंग क्यों बनाते हैं। हमें ज़ाहिर सी बात है, हमें क्वेश्चन के अंदर जो है वो ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए होता है और एंडिंग कैपिटल भी चाहिए होता है। अगर वो क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो फिर हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो नहीं बनाते। अगर मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ हो तो फिर वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दे देता है और एंडिंग इन्फॉर्मेशन दे देता है। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पर उसमें आपके एसेट्स भी होते हैं, लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। उन इन्फॉर्मेशन की बेस पर फिर हम जो है वो ओपनिंग कैपिटल और एंडिंग कैपिटल खुद कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इस क्वेश्चन में जिस तरह आप देख सकते हैं कि आपको दिया हुआ है जो ओपनिंग कैपिटल है उसकी भी आपको जो है वो इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसमें यह बता रहा है इस पोजीशन ऑन 31 December 2004। अब 31 December 2004 ये एक डेट है और जो सेकंड डेट हमें है वो यहाँ पर दी हुई है इस पोजीशन ऑन 31 December 2005। अब देख लें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है 31 December 2004 की, ये ओपनिंग है और ये जो है ये एंडिंग है, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 2004 से और एंड कहाँ पर हो रहा है 2005 पर। तो इससे आपको पता चल जाता है कि ओपनिंग कौन सी है और एंडिंग कौन सी है। ज़ाहिर सी बात है 2005 जो है वो ओपनिंग तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि 2005 में ओपन होकर फिर 2004 के अंदर क्लोज तो नहीं हो सकती, इस तरह तो हो नहीं सकता। तो लॉजिकली आप इसको देख सकते हैं कि ये 2004 के अंदर जो आपको डाटा दिया हुआ है ये सारा डाटा आपका ओपनिंग है और जो आपको डाटा 2005 के अंदर दिया हुआ है ये सारा डाटा आपका क्लोजिंग डाटा है। अब इसमें आपको देख लें दिया हुआ है जी, सबसे पहले कैश एट बैंक दिया हुआ है आपको 3000, स्टॉक दिया हुआ है आपको 20,000, डेटर्स दिए हुए हैं आपको 30,000, मशीनरी दी हुई है 50,000 की और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको 23,000 की। इसी तरह आपको जो एंडिंग डाटा है इस पोजीशन ऑन 31 December 2005 वाज एज फॉलोज। ये आपकी एंडिंग जो है डाटा दिया हुआ है जिसकी मदद से आप एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। उसमें कैश एट बैंक है आपके पास 4,000, स्टॉक है आपके पास 25,000, डेटर्स जो हैं वो आपके पास 45,000 के हैं, मशीनरी भी आपके पास 45,000 की है और जो क्रेडिटर्स हैं वो भी आपके पास 25,000 के हैं। फिर वो आपको आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 फर्दर कैपिटल। मैंने आपको बताया था कि इसको आप फर्दर कैपिटल भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस कैपिटल भी कहते हैं, एडिशनल कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है, ये सारे इसके नाम हैं। तो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। फर्दर कैपिटल का मतलब क्या होता है कि साल के दौरान उसने 10,000 बिज़नेस के अंदर मज़ीद जो है वो इन्वेस्ट किया है, तो उसे हम फर्दर कैपिटल कहते हैं। उसके बाद आगे कहते हैं जी कि हिज बिज़नेस इन हिज बिज़नेस एंड विड्रू 300 पर मंथ। अब वो कह रहे जी कि उसने अपने बिज़नेस से 300 रुपये पर मंथ जो है वो निकाला है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 12 के साथ, क्योंकि साल के अंदर होते हैं 12 मंथ्स। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3600। तो टोटल जो ड्राइंग्स है हमारी वो कितनी है, 3600 की हमारी टोटल ड्राइंग्स होंगी। अच्छा, अब जो आपका ये है ना फर्दर कैपिटल और जो आपका ड्राइंग्स हैं, ये दोनों चीज़ें हम एडजस्ट करते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होती है ना, उसके अंदर हम जो है वो इसे एडजस्ट करते हैं। इनका ताल्लुक जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंडिंग से नहीं है, ठीक है। इसके बाद उसने हमें जो रिक्वायरमेंट की हुई है उसने कहा जी कि आप लोगों ने क्या बनाना है, आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, और हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अभी इसके अंदर हमें इसने आंसर्स भी दिए हुए हैं कि ओपनिंग कैपिटल जो है वो आपका 80,000 का, क्लोजिंग कैपिटल आपका 94,000 का, और प्रॉफिट जो है आपका वो है 7,600 का। तो चलें अभी हम जो है वो इसको देखते हैं कि ये फर्दर किस तरह से सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ चुकी है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2004। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, ये आपको दी हुई है डेट 31 दिसंबर 2004 की। इस डेट को हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो ओपनिंग बनाएंगे, और फिर जो ये डेट दी हुई है आपके पास 31 दिसंबर 2005 की, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंडिंग बनाएंगे। तो ओपनिंग के अंदर हम ओपनिंग का डाटा लिखेंगे, एंडिंग के अंदर हम एंडिंग का डाटा लिखेंगे। तो चलिए हम ज़रा डाटा लिखते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया जी कैश एट बैंक 3000, ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले कैश एट बैंक 3000, फिर आपको स्टॉक दिया हुआ 20,000, तो हमने स्टॉक लिख दिया 20,000 का। उसके बाद डेटर्स दिए हुए हैं 30,000 के, उसके बाद मशीनरी दी हुई है 50,000 की। तो ये एसेट्स हमने एज इट इज़ उठाकर क्वेश्चन में से लिख दिए, 3000, 20,000, 30,000 और मशीनरी 50,000 की। क्रेडिटर्स आपके पास 23,000 के हैं ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के, तो वो भी आप लिख दोगे। क्रेडिटर्स आपके पास आ गए 23,000 के। अब आपने क्या करना है, अब आपने एसेट्स को और लाइबिलिटी साइड को टोटल करना है। जो साइड बड़ी होगी वो आपने दोनों तरफ लिखनी है, छोटी वाली साइड आपने माइनस कर देनी है। अब इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एसेट साइड पर जो है वो फिगर्स ज़्यादा हैं, जबकि लाइबिलिटी साइड पर हमारे पास फिगर्स कम है, सिर्फ एक 23,000 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम एसेट साइड को टोटल करेंगे, 3000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000, इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 1,03,000। 1,03,000 को हम एसेट साइड पर भी लिखेंगे, 1,03,000 को हम लाइबिलिटी साइड पर लिखेंगे। इसमें से हम लेस कर देंगे इन क्रेडिटर्स को 23,000 को, तो हमारे पास जो कैपिटल है ओपनिंग बैलेंस फिगर कितनी आ जाएगी, 80,000। तो ये हमारे इस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग है वो बन चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंडिंग किस तरह बनती है। ये आगे आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग 31 दिसंबर 2005। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 31 दिसंबर 2005 का डाटा ये दिया हुआ आपको, किस पोजीशन हो 31 दिसंबर 2005। इसके अंदर कैश एट बैंक 4,000, स्टॉक 25,000, डेटर्स 45,000, मशीनरी 45,000 एंड क्रेडिटर्स 25,000। ये हम एज इट इज़ यहाँ से उठाकर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर लिख देंगे। सबसे पहले हमने देखा कैश एट बैंक 4,000, ठीक है, फिर स्टॉक लिख दिया 25,000, उसके बाद डेटर्स लिख दिए 45,000, मशीनरी लिखती है 45,000, और क्रेडिटर्स चूँकि लाइबिलिटी है तो वो लाइबिलिटी साइड पर हम लिख देंगे 25,000। अगेन उसी तरह हम एसेट साइड को टोटल करेंगे, ये बन जाती है हमारे पास 1,19,000। इसको हम एसेट साइड भी लिखेंगे और लाइबिलिटी साइड भी लिखेंगे 1,19,000, ठीक है। और इसमें से 1,19,000 में से हम माइनस कर देंगे इस अमाउंट को जो कि है 25,000। तो पीछे हमारे पास बैलेंस फिगर क्लोजिंग क्या आ जाएगी, 94,000। तो ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो अगली रिक्वायरमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2005। अब इस तरीके को जो हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, वो हम देख लेते हैं किस तरह बनेगी। इसमें मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, कि मैंने आपको पहले भी इंट्रोडक्शन लेक्चर में जो है वो बताया था। उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है जी। उसके बाद हम ऐड करते हैं ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, फिर हम लेस कर देते होते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, तो ये आ जाता है हमारे पास मिलाकर एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर हम इसमें से लेस कर देते हैं कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो अब आप देख सकते हैं कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितना है, ये एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से हमें पता चल जाएगा कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, ये दिया हुआ 94,000। तो ये हम यहाँ से उठाकर 94,000 यहाँ पर लिख देंगे। फिर आ जाती हैं ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। उसने आपको क्वेश्चन में बताया था कि ड्राइंग्स आपकी कितनी है, ये देख लें। उसने स्टार्ट में बताया कि ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एट फर्दर कैपिटल एंड विड्रू 300 पर मंथ, और उसने 300 रुपये पर मंथ निकलवाया बिजनेस से। और जो बिजनेस से चीज़ निकलवाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर क्या है जी, 300 मल्टीप्लाई बाय 12 3600 जो है ड्राइंग्स हैं। अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड, तो हम इसको ऐड करेंगे 94,000 में ऐड कर देंगे 3,600, तो ये आ जाएगा हमारे पास 97,600। इसके बाद हम लेस करते होते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। एडिशनल कैपिटल हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये सर मैंने पहले भी आपको बताया है, ये दिया हुआ है मेरे पास एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर 10,000, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 फर्दर कैपिटल, तो फर्दर कैपिटल यहाँ से आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे
10,000 इसको लेस कर देंगे, 97,600 में से 10,000 को लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है लेस, ठीक है जी। इसको लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 87,600। तो ये क्या आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। इसमें से हम क्या लेस करते होते हैं जी कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, वो कितना है 80,000। ये कहाँ से आया, ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से आया, ये लिखा हुआ है कैपिटल एट ओपनिंग जो है वो 80,000 का। इन चीज़ों को लेस करने के बाद 80,000 आया था, तो इस 80,000 को हम यहाँ से उठाएंगे और कैपिटल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर के अंदर लिख देंगे 80,000, ये लिख दिया, ठीक है। अब एडजस्टेड कैपिटल कितना है जी 87,600, इसमें से ये लेस कर देंगे हम 80,000, तो पीछे क्या रह जाएगा प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 7,600। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे जो आंसर्स हैं वो हमारी जो बुक है उसके आंसर से मैच करते हैं। बुक पर हमें आंसर बताया था ओपनिंग कैपिटल 80,000, क्लोजिंग कैपिटल 94,000 और प्रॉफिट जो है वो 7,600। अब आप देख लें कि ओपनिंग कैपिटल 80,000 है, हमारे पास भी क्या है ओपनिंग कैपिटल 80,000, एंडिंग कैपिटल जो है वो 94,000 है। तो एंडिंग कैपिटल हमारे पास क्या है ये देख लें, एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से 94,000 और उसके बाद उसमें कहा था कि आपके पास जो नेट प्रॉफिट है वो कितना आएगा 7,600। तो हमने जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई, तो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद जो आखिरी प्रॉफिट बचा वो कितना है 7,600। तो हमारी तीनों इन्फॉर्मेशन, तीनों जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो चुकी हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर प्रॉफिट एंड लॉस को आपने इसी तरह से याद रखना है, कैपिटल एंडिंग एड ड्राइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल लेस कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस तरह आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर आप इसी तरह बनाएंगे, ओपनिंग डाटा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिख देंगे, क्लोजिंग डाटा को क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिख देंगे। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो इंशाअल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आपका कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।